श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और योग का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय गीता का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भगवद गीता के केंद्रीय संदेश की नींव रखी गई है। प्रमुख श्लोक और उनका सारांश। 1. अर्जुन का विषाद। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। वह मोह और करुणा से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्छेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादीमां त्वां प्रपन्नम। अर्थ: मैं कायरता से ग्रस्त हो गया हूं और धर्म के विषय में भ्रमित हूं। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे निश्चित रूप से यह बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। डॉ श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। श्लोक 2. देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ: जैसे इस शरीर में जीवात्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद अन्य शरीर को प्राप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस पर शोक नहीं करता। कर्तव्य पालन का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध करना उसका परम कर्तव्य है। श्लोक 2. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थ: तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मफल का कारण मत बन और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। स्थिरपण के लक्षण। सुदृढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। श्लोक 2. आपूर्यमान मंचल प्रतिष्ठन समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ: जिस प्रकार नदियां पूर्ण और स्थिर स्तर में समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति में समा जाती हैं, पर वह व्यक्ति शांत रहता है। अध्याय का सार। आत्मा का अमृत। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलता है, पर आत्मा सदा एक समान रहती है। कर्तव्य का पालन। हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्थिर बुद्धि का महत्व। इच्छाओं से रहित होकर स्थिर चित्त और संतुलित मन वाला व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। कर्म योग। कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, परिणाम पर नहीं।